वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट का यह जो चैप्टर है सोशल साइंस का क्लास 6 के लिए चैप्टर 1। ओके, तो सवाल सबसे पहला उठता है, वाई सोशल साइंस क्यों पढ़ें, है ना। दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि सोशल साइंस की स्टडी सर क्यों करा रहे हैं, क्यों यह चैप्टर है। तो सोशल साइंस जब आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ का जो थीम है वह है पहला इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। सबसे पहला तो थीम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। थीम बी में है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। थीम सी जो है वह आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस हैं। थीम डी जो आपको है वह है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। एंड थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हम जो अपने चारों तरफ जीवन जी रहे हैं, इसमें जो व्यवस्था है, जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो हमारा समाज है, इसके बारे में, यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, इसके बारे में जानकारी जो हमें मिलेगी वह मिलेगी सोशल साइंस से। और यहाँ हम लोग इन 6 थीम पर A, B, C, D और E थीम पर वर्क करेंगे और स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो थीम हमारा A है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें स्टडी होगा लैंड एंड द पीपल, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ, इनकी चर्चा होगी। थीम बी में हम चर्चा करेंगे टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। थीम सी जो है वह हमारा कल्चरल हेरिटेज है और नॉलेज ट्रेडिशंस है, इनके बारे में स्टडी करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे इंडियाज कल्चरल रूट्स और यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। थीम डी जो है वह हमारी सरकार है, सरकार के बारे में, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे, लोकल गवर्नमेंट इन द अर्बन एरियाज देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज स्टडी करेंगे, गवर्नेंस की स्टडी करेंगे और फैमिली एंड कम्युनिटी की स्टडी होगी। क्लियर है। और हमारे जो नेक्स्ट जो थीम है वह थीम ई है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे द वैल्यू ऑफ द वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। ओके, चलिए हम अपने गांव में आपको लेके चलते हैं। ठीक है, राजगीर है ना, राजगिरी पहले इसे कहते थे। ये राजगीर पूरी पहाड़ियाँ हैं, है ना, पहाड़ है या तालाब है, नदी है, तालाब है, झील है, बहुत चीज़ यहाँ देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे घर भी आपको मिलेंगे, सड़कें भी मिलेंगी, रोड भी मिलेगी। आपके दिमाग में कुछ कुछ सवाल आ रहे होंगे, आने चाहिए, नहीं आ रहे तो आने चाहिए। और ये हमारा शहर है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो इस शहर के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, शहरों के बारे में भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे, और ये कैसे बना, यहाँ की सड़कें ऐसी, गांव की सड़कें ऐसी, शहर के भवन ऐसे, गांव के भवन ऐसे, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें इकट्ठी करनी पड़ती है। और इसके लिए हम लोगों को सोशल साइंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ऑब्जर्व कीजिए इन पिक्चर्स को और आप मेरे को बताएंगे व्हाट डू यू नोटिस, आपने यहाँ क्या नोटिस किया, है ना। इन तस्वीरों को देखने करके आपने क्या नोटिस किया उसकी चर्चा करेंगे आप मेरे साथ। वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, यह जो हमारा लेक है इसमें पानी आया तो कहाँ से आया, यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बगल में पहाड़ है और पहाड़ के पास लेक है और उस लेक में वाटर कहाँ से आ गया। हु मेड द रोड एंड व्हाई, किसने सड़क बनाया और क्यों बनाया। व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, छोटे से घर में रहकर लोगों की क्या एक्टिविटी होती है। व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, उनका इतिहास क्या है, देयर फ्यूचर, और उनका भविष्य क्या है। इन सभी को तलाशेंगे हम लोग इस टॉपिक में, सोशल साइंस में।
राइट डाउन योर आंसर, अपने सवाल को लिखो एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन। और ये जो तस्वीरें जो आप देख रहे हो, इन तस्वीरों को देख करके आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को भी आपको लिखना है। क्लियर है? हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू इमेजेज। और इन दो इमेज को देख करके जो भी आपके सवाल आ रहे हैं, सवाल के जो जवाब आ रहे हैं, वह कॉपी में लिखो। चलो, ये बड़ी बड़ी बातें हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले जो आपके स्कूल में जो टंगा हुआ है ऑफिस में, उसे कहते हैं मैप। उसे क्या कहते हैं? मैप कहते हैं, है ना। या किसका मैप है? इंडिया का मैप है। तो सवाल उठा सबसे पहला कि व्हाट इज अ मैप। मैप होता क्या है? ये जो फोटो है, इस फोटो को मैप कहते हैं। ये फोटो क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। तो आपको एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखोगे? व्हाट इज अ मैप। मैप का डिफिनीशन लिखोगे। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैप रिप्रेजेंट करता है और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया, या कुछ एरिया की ड्राइंग है। मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, या कुछ एरिया की क्या है? ड्राइंग है। ड्राइंग आप लोग बनाते हैं ना, वही है। इट मे बी ए स्मॉल एरिया, और वह एरिया जो है छोटा सा हो सकता है, आपका मोहल्ला हो सकता है ना, आपका स्मॉल मोहल्ला हो सकता है। अब बिगर एरिया, थोड़ा उससे बड़ा आपका सिटी हो सकता है, थोड़ा उससे और बड़ा आपका जिला हो सकता है ना, उससे और बड़ा आपका स्टेट हो सकता है, और वेरी लार्ज एरिया, या उससे भी बहुत बड़ा आपका देश हो सकता है, लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड, या आपका पूरा वर्ल्ड ही हो सकता है, पूरी पृथ्वी ही हो सकती है। तो इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग से, उसे ही मैप कहते हैं। जैसे सोहन एक लड़का है, उसका घर है यहाँ पर, ठीक है, और स्कूल जो उसका है 3 किलोमीटर दूर है। स्कूल जो है वह उसका कहाँ है? 3 किलोमीटर दूर पर स्कूल है। अब उसे घर से स्कूल जाना है, तो उसके लिए क्या करता है? वो इस तरह से ड्राइंग बनाता है ना, ड्राइंग बनाता है, और अपने विलेज की पूरा वो एक ड्राइंग बनाता है कि मेरा विलेज इस तरह से है, मेरे विलेज में यहाँ से सड़कें जा रही है ना, यहाँ पर छोटे छोटे तालाब हैं। तो ये क्या है? एक ड्राइंग है। तो यह जो ड्राइंग है, यही क्या है? मैप है विलेज का मैप है। उसी तरह से हमारा यह जो देश है, कंट्री है इंडिया, इस इंडिया का मैप है। इस मैप को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ है, बिहार स्टेट हमारा कहाँ है, झारखंड कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। क्लियर है ना? तो सवाल जब आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज अ मैप, तो आप अपने लैंग्वेज में सिंपल ढंग से लिखेंगे कि ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, और ड्राइंग है ऑफ सम एरिया, इट मे बी ए स्मॉल एरिया, अ बिगर एरिया, और ए वेरी लार्ज एरिया, लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। क्लियर? अब हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज एन एटलस। तो मैप क्या है सर, ये बताएं। अब यह भी बता दीजिए कि एटलस क्या है ना। स्कूल एटलस, स्कूल में एक बुक चलती है, उसे कहते हैं स्कूल एटलस। तो यह एटलस होता क्या है? व्हाट इज एन एटलस। एटलस क्या है? तो बड़ा सिंपल डिफिनीशन है। एन एटलस इज अ बुक। एटलस क्या है? किताब है। देखो डिफिनीशन कितना अच्छा से लिखते हैं। एन एटलस इज अ बुक या कलेक्शन ऑफ मैप्स। एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। आपको डिफिनीशन आएगा तो आप लिख सकते हैं सिंपल। एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। बुक ऑफ मैप्स, मैप्स की किताब है। एटलस क्या है? मैप्स की किताब है। कलेक्शन ऑफ मैप्स, या आप ऐसे लिख सकते हो एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। मैप्स का क्या है?
कलेक्शन है। मैप्स की बुक्स को क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है ना, क्लियर? तो व्हाट इज अ मैप, कोई पूछेगा बता दोगे। व्हाट इज एन एटलस कोई आज के बाद पूछेगा तो भी बता दोगे। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि मैप्स जो होते हैं वह कई तरह के होते हैं। उसी में से एक मैप है फिजिकल मैप्स। सुनते होंगे एग्जाम, कुछ लोगों के मुंह से सुने होंगे कि यह इंडिया का फिजिकल मैप्स है। तो फिजिकल मैप्स क्या होता है? आप अपने भैया से पूछना तो वो कहेगा मेरा दिमाग में तो ये सवाल अभी तक आया ही नहीं। तुम अभी क्लास 6 में पढ़ते हो और तुमको मालूम चल चुका है कि फिजिकल मैप्स क्या होता है। मेरे को तो नहीं मालूम है। तो देखो फिजिकल मैप्स क्या होता है। अब फिजिकल मैप्स जो होता है विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। फिजिकल मैप्स वह है जो कि आपको शो करता है, दर्शाता है नक्शे पर, मैप्स पर दर्शाता है क्या? नेचुरल फीचर्स कौन सी चीज़ हैं? जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, है ना, ये सब क्या है आपको? नेचुरल फीचर्स। तो नेचुरल फीचर्स जो जिस मैप पर दर्शाया जाए, ठीक है ना, कि ये एरिया जो है ये ग्रासलैंड एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर माउंटेन एरिया है। क्लियर है? यहाँ पर जो एरिया है जो बहुत बड़ा रिवर है। तो इसे दर्शाना हो, नेचुरल फीचर्स को दर्शाने के लिए जो मैप डिजाइन होता है उस मैप्स को क्या कहते हैं? फिजिकल मैप्स। ठीक है ना, माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज फिजिकल मैप्स, तो सभी को ही याद रखेंगे फिजिकल मैप्स विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। क्लियर? आज के बाद सभी को ही बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया व्हाट इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है? मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज पॉलिटिकल मैप्स, तो कहता है सर जिस मैप्स में राजनेताओं का चेहरा दिखाई दे वो मैप्स पॉलिटिकल मैप्स होता है, कहे कि वो पॉलिटिकल लोग हैं। अब सोचिए क्या जवाब दिया है, व्हाट इज पॉलिटिकल मैप्स। नंबर उसे आया एग्जाम में 0। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज, etc। वह मैप्स जिस मैप्स को देख करके हम बता सकें कि महाराष्ट्र की बाउंड्री ये है, ठीक है ना, महाराष्ट्र की बाउंड्री यह है, यहाँ पर कर्नाटका है और कर्नाटका की बाउंड्री ये रही। ठीक है ना, यानी कि वह मैप जो कि कंट्री के बारे में डिटेल्स दिखाता है कि कंट्री का क्षेत्रफल जो है वो इस तरह का है, भारत का मैप, इंडिया का मैप जो है वो इस तरह का मैप है, ये दिखा रहा है। डिटेल्स ऑफ कंट्री दिखा रहा है, डिटेल्स ऑफ स्टेट दिखाए, डिटेल्स ऑफ सिटी दिखाए। तो वैसे मैप्स को, बाउंड्रीज जो दिखा रहे हैं स्टेट्स, कैपिटल सिटीज की, वैसे मैप्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। क्लियर? फिजिकल मैप्स क्या होता है ये आप समझ चुके हो कि फिजिकल मैप्स में हमें माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स, नेचुरल फीचर्स जो दिखाएगा उसे कहेंगे क्या? फिजिकल मैप्स। अगर हमें नेचुरल फीचर्स देखना है कि भारत में, इंडिया में कहाँ कहाँ पर, ठीक है ना, पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो हमें कौन सा मैप खरीद कर लाना होगा? फिजिकल मैप्स। क्लियर है? लेकिन यदि हमें यह पता करना है कि बिहार स्टेट कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है इंडिया में, है ना, बिहार में पटना कहाँ है, तो हमें कौन सा मैप खरीदना होगा? पॉलिटिकल मैप्स। ओके, ए मैप ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। ये क्या है? दिस इज द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप्स। तो एग्जाम में अगर डिफिनीशन आए व्हाट इज पॉलिटिकल मैप्स, तो जवाब दोगे ना? एकदम दोगे। पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज, etc। ये डिफिनीशन सभी को याद रहना चाहिए। एवरीवन मस्ट रिमेंबर दिस डिफिनीशन। पॉलिटिकल मैप्स विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज, etc। अब कोई पूछेगा पॉलिटिकल मैप्स तो बता दोगे, डिफिनीशन पूछेगा बता दोगे। तो नेक्स्ट मैप है वह है
थीमेटिक मैप्स। अब एक स्टूडेंट कह रहा है सर कितना तरह का मैप्स होता है? भैया ये लास्ट मैप है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। 3 तरह के मैप हैं, जिसमें कि मैंने 2 तरह के मैप आपको पढ़ा दिए। एक फिजिकल मैप्स, दूसरा पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है यह भी मैंने बता दिया, और तीसरा जो मैप है वह है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स विथ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देना है, तो उसके लिए थीमेटिक मैप्स का डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हमें वेदर दिखाना है, अगर हमें वेदर दिखाना है पूरे मैप पर, तो उसके लिए हम लोग थीमेटिक मैप्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमें पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ भूकंप वाला क्षेत्र है वह दिखाना है, तो हम लोग उसके लिए मैप कौन सा यूज करेंगे? थीमेटिक मैप्स। क्लियर हो गया कि थीमेटिक मैप्स का किस लिए डिजाइन होता है? स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? अब देखिए, क्या आप जानते हो कि मैप्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? ये चीज़ आप जानते हो कि जो मैप जो होता है, जो मैप है उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट अंग हैं, और उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन एंड तीसरा सिंबल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या? डिस्टेंस इन मैप। मैप में डिस्टेंस, आखिर मैप जो इतना छोटा सा मैप है जो कि स्कूल के ऑफिस में टंगा हुआ है, इंडिया का मैप, क्या उस मैप को पर हम मेजर करके पूरी इंडिया की लंबाई, लेंथ, विड्थ, क्षेत्रफल सब कुछ निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। बहुत आसान है यहाँ पर डिस्टेंस इन मैप्स को मेजर करना। बहुत आसानी से हम लोग मैप पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हम लोग बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। लिखा हुआ रहेगा कि अगर आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए तो वो हमारे को 2 किलोमीटर की दूरी दर्शाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर लिखा हुआ रहेगा। अगर आपने 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगी? 5 × 500 मीटर, यानी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर होगी, है ना। और इस तरह से हम लोग मैप पर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, जिसकी मदद से आपका जो खेत है, खेत को मैप पर ही मेजर कर लिया जाता है कि आपकी खेत जो है कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, वो मैप से आसानी से मेजर हो जाता है ना। तो कोई बेईमानी करेगा, आपका खेत को काट करके आरी बढ़ा लेगा अपना और आपके खेत में घुस जाएगा, तो आप क्या करोगे? मैप खोलोगे, मैप पर नापोगे और जाकर खेत मिलान करोगे, कहोगे कि तुम मेरा खेत में घुस गया है। हम तो पढ़े हैं मैप कि मैप में डिस्टेंस मेजर होता है, तो ये बड़े काम का चीज़ है डिस्टेंस इन मैप। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट मैप इज यूजिंग। कोई भी 2 पॉइंट का जो मैप डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं, यानी क्या लिए हैं स्केल। 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, जैसे कि मैंने लिया अपने मैप पर कि 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 500 मीटर है। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर। और अब मैप पर स्केल को जो है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक रूलर से रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है उसमें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, या लिखा हुआ रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, या लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, कि आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए तो वह 10 किलोमीटर है। इस तरह से वह लिखा रहता है। क्लियर है? अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें जानना है डायरेक्शन इन मैप। यदि हमें डायरेक्शन नहीं मालूम रहेगा तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है। यह जानने के लिए हमें डायरेक्शन इन मैप भी पढ़ना ज़रूरी है। तो हमें यहाँ तो मालूम है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। आपको मालूम है कि आपका सामने आगे नॉर्थ है कि साउथ है,
दाहिनी तरफ ईस्ट है कि वेस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर ईस्ट, किधर नॉर्थ, किधर साउथ, ये आप लोग भली भांति जानते हो। लेकिन जो एक मैप होता है, ठीक है ना, जो एक मैप होता है, उस मैप में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है? पेपर पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होता है? तो किसी भी पेपर पर नॉर्थ जो होता है वह हमेशा ऊपर होता है, एन से नॉर्थ। इस चीज़ को आप याद करो, मैं आपको याद करा देता हूँ, कभी नहीं भुलाओगे, कभी नहीं। एवरीवन रिमेंबर दिस। नॉर्थ किधर है? तो एन से नोज। नाक किधर है भैया? ऊपर है। नीचे नहीं ना किसी का पैर में नोज, नोज किधर है? ईयर। हर नोज ऊपर है सिर के पास। और एन से नॉर्थ भी होता है। एन से क्या होता है? नॉर्थ होता है। क्लियर? तो नोज और नॉर्थ ऊपर है, यानी पेपर पर नोज और नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर। बैठते हम लोग कहाँ हैं? नीचे, कुर्सी पर, है ना। ऊपर नहीं ना, छत पे जाकर बैठते हैं, जहाँ पंखा लटका हुआ है, नीचे बैठते हैं। तो नीचे बैठते हैं तो हमारे को साउथ जो है वह नीचे होगा। एस फॉर सीट, एस फॉर सीट और एस फॉर साउथ। तो साउथ किधर हो गया? नीचे हो गया। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स किस हाथ से खाना खाते हैं? दाहिना हाथ से, राइट हैंड से, है ना। किस हाथ से ईट करते हो? राइट हैंड से। तो ई से होता है ईट, ई फॉर ईट। किस हाथ से खाए? ईट, दाहिनी हाथ से, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से ईट किए तो ईस्ट हमारे को किधर होगा? जिस हाथ से खाना खाएं, ईट, ईस्ट। क्लियर? ईस्ट निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट। तो ये जो रेस्ट एक बच गया, यह हो गया वेस्ट। तो अब आपको पेज पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद रहेगा। तो डायरेक्शन, मैप पे डायरेक्शन जो होगा वो निकालना अब आपको आ गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? इसी प्रकार से साउथ और ईस्ट के बीच में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। उसे क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। अब साउथ और वेस्ट के बीच में जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। क्लियर? और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो रहेगा उसे कहेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट। शुरुआत जब भी करेंगे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का, इसको वेस्ट नॉर्थ या ईस्ट नॉर्थ मत बोलिएगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। नाक शुरू कीजिएगा या बैठने से, अगर साउथ की तरफ है तो सिट बैठने से, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे और इसके बारे में अब हम लोग पूरी जानकारी आगे लेते हैं। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब घड़ी देखो, घड़ी पर ऊपर वाला जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ, दाहिना हाथ ईस्ट, बायां हाथ वेस्ट, लेफ्ट वेस्ट। क्लियर हो गया? आज के बाद कोई मेरा स्टूडेंट डायरेक्शन में कन्फ्यूज आएगा नहीं, कन्फ्यूज आएगा नहीं, है ना, टेंशन नहीं है ना। डायरेक्शन इन मैप, मैप में डायरेक्शन, 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ अ स्मॉल सिटीज मैप। कोई भी मैप देखोगे ना, उस पर 4 एरो बना हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। और ऊपर वाले पे एन लिख देगा, ठीक है, ऊपर वाले पे खाली एन लिख देगा, बाकी कहेगा तुम समझो। हम तो समझदार है, ये नहीं हो लिखेगा तो समझदार है। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ एट द टॉप मूविंग क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूव किया तो ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया, साउथ एंड वेस्ट। क्लियर? दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस। और इसका एक नाम है कार्डिनल डायरेक्शंस। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। और इसे ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। तो कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स से डरिएगा मत। मैप पर जो डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नकिया ऊपरे, नोज ऊपरे, सिटिया बैठो नीचे, दहिना हाथ खा लो ईट ईस्ट, ठीक है। अब बायां जो बच गया वो हो गया वेस्ट। क्लियर? उसी को कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो यूज्ड, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इसके अलावा जो बीच में जो रहा उसको हम लोग साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो डायरेक्शन इन मैप क्लियर? समझ में आ गया? मैप में डायरेक्शन का अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग मैप की स्टडी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे।
सिंबल्स इन मैप, थर्ड चीज जो है वह है मैप में सिंबल। यह भी जानना जरूरी है। अलग अलग मैप पर बहुत सा सिंबल दिखाया रहता है, एयरपोर्ट को दर्शाने के लिए ऐसा, सर्विस स्टेशन दिखाने के लिए ऐसा, बस स्टॉप ऐसे, हॉस्पिटल दिखाने के लिए ऐसे। गूगल मैप खोलो ना, गूगल मैप उसमें दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंबल्स का भी अलग अलग मैप पर अलग अलग यूज रहते हैं। तो सिंबल इन मैप, सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स। For instance, a railway station, a school, post office, for roads and railway lines, and for the natural elements such as a river, a pond or a forest. कुछ भी हमें दिखाना है, रिवर दिखाना है, पॉन्ड दिखाना है, माउंटेन दिखाना है, फॉरेस्ट दिखाना है, स्कूल दिखाना है, हॉस्पिटल दिखाना है, किस पर? मैप पर। तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? सिंबल्स। क्लियर? क्योंकि छोटे से जगह पर बिना लिखे हुए किसी चीज को हम लोग आसानी से एक सिंबल के द्वारा दर्शा देते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सर्वे ऑफ इंडिया जो जमीन की सर्वे करती है, ए गवर्नमेंट बॉडी है फिक्स्ड सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया और पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसका सिंबल्स फिक्स है, उसका सिंबल फिक्स है, ठीक है ना। और उसी सिंबल्स का हर एक मैप्स में यूज करती है। क्लियर? तो यहाँ तक में ये देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स है ना। तो यहाँ तक में हम लोगों का मैप्स के बारे में चर्चा ख़त्म होती है ना। और मैपिंग द अर्थ, अर्थ की मैपिंग करना, अब ये हम लोगों का एक नया टॉपिक है जो नए क्लास में देखेंगे, मैपिंग द अर्थ। और यहाँ मैपिंग द अर्थ के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ों जैसे हमारा ग्लोब, ये जानेंगे। ग्लोब पर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इसकी स्टडी करेंगे। नाम सुना है ना, लैटिट्यूड। ये क्या होता है लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एक नया तरह का टॉफ़ी है सर, मार्केट में आया है। और लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये नया तरह का 5 स्टार आया है, डेयरी मिल्क, ये है सर। अरे बेवकूफ़ी थोड़ी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यही जगह है यहाँ पर लैटिट्यूड। ऐसे 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 करके काटे हुए हैं अर्थ को, यूं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। और लंबे लंबे काट दिया, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तब इसकी जितनी जो चर्चा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। और अगले क्लास में जो हमारी टॉपिक जो रहेगी वह शुरू होगी मैपिंग द अर्थ से। ओके, थैंक यू।